हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने कल बायोलॉजी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में। आज हम उसी सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपका टाइम ख़राब न करते हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप न करिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। यकृत के अध्ययन क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाइसिन क्या है। लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। उसके बाद में दिया गया है कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल कौन सा होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? ये नीला और हरा रंग का। कौन सा होता है? नीला और हरा शैवाल लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल है। उसके बाद में दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। अगर हम दूषित जल पिएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो उससे जाहिर सी बात है दोस्तों, क्या होगा? कीटाणु अगर शरीर में जाएंगे तो बीमारियां होंगी। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रोग है दोस्तों? ये है हैजा। दूषित जल पीने से हैजा फैलता है। उसके बाद में आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रजनन संबंधी सूचना किससे प्राप्त होती है। कि जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जब किसी के पिताजी से रिलेशन बताना हो, जैसे कि अगर उसमें मना कर देते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है या यह मेरी बेटी नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर? उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या रिलेटेड है इससे कि प्रजनन संबंधी सूचना में किससे मिलती है? डीएनए टेस्ट से। किससे मिलती है? डीएनए से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियत तापी प्राणी कौन सा है। नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी है दोस्तों चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है। कि ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है ना, वो किसका यूज करती हैं? ग्लूकोज का। किसका यूज करती हैं दोस्तों? ग्लूकोज का। ठीक है, अगर शरीर में पता ही है आपको, अगर ग्लूकोज की मात्रा नहीं होगी तो कोशिकाएं भी अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो शरीर को रूटीन में लाने के लिए, काम करवाने के लिए हमारा जो शरीर होता है वो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किसका यूज़ करता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमें किससे प्राप्त होती है? या तो खाने से, ठीक है, या फिर फल फ्रूट खाने से, या फिर खाना खाने से, या अदर जो भी हम खाने की जो भी वस्तुएं होती है जो खाते हैं उनसे हमारे शरीर में क्या प्राप्त होती है? ग्लूकोज। उससे ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके क्या होता है? हमारा शरीर काम करने के लायक होता है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? यकृत। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी है? यकृत है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेकंड नंबर पर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये है थायराइड ग्रंथि। कौन सी दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की कौन सी है। तो वो कौन सी है दोस्तों? वो है न्यूरॉन। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है दोस्तों। उसके बाद में दिया गया है कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सियाटिक। कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पतली त्वचा, उसको क्या नाम दिया गया है? सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? सबसे पतली त्वचा होती है कंजक्टिवा। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? कंजक्टिवा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो वो है स्टेपेडियस। कौन सी दोस्तों? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टेपेडियस और स्टेपीज में दोनों में अंतर है।
जैसा कि आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है एवं कहाँ पाई जाती है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है, कान के अंदर। कहाँ पाई जाती है, हमारे कान यानी ईयर के अंदर। और इसी प्रकार से है कि सबसे बड़ी पेशी, तो उसका नाम होगा स्टेपेडियस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, छोटी यानी कि छोटा ही अक्षर है तो स्टेपीज यानी कि छोटी हड्डी स्टेपीज, और बड़ा नाम है तो सबसे बड़ी पेशी स्टेपेडियस। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य मानव की श्वसन दर कितनी होती है। साधारण मानव की श्वसन दर कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है 16 से 20 बार प्रति मिनट। कितनी होती है, 16 से 20 बार प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, 16 से 20 बार प्रति मिनट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो कौन सा दोस्तों, ओ ग्रुप। कौन सा है, ओ ग्रुप, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, जो कि सभी को रक्त दे सकता है, वो कौन सा ग्रुप है, ओ। इसके बाद में आता है जैसे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, वो कौन सा है, जो सभी से रक्त ले सकता है, वो कौन सा ग्रुप है, ए बी। कौन सा दोस्तों, वो ए बी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में ताप का नियमन कौन करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में ताप का नियमन करता है। आगे के दोस्तों तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक ना एक क्वेश्चन इन 3 क्वेश्चन में से जरूर देखने को मिलेगा। अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में ताप का नियमन करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। कौन सा है, हाइपोथैलेमस। कौन सा दोस्तों, हाइपोथैलेमस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। शरीर के संतुलन के लिए, जैसे कि हम चलते हैं, फिरते हैं, मुड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो इसके लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होगा, इसके लिए कौन सा होगा, सेरिबेलम। कौन सा हो दोस्तों, सेरिबेलम। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि शरीर के संतुलन के लिए, जैसे हम चलते फिरते हैं, भागते हैं, उठते बैठते हैं, इसके लिए कौन सा भाग मस्तिष्क का उत्तरदायी होता है, सेरिबेलम। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धिमत्ता, चिंतन, इच्छा शक्ति या याददाश्त। बुद्धिमत्ता, चिंतन, इच्छा शक्ति, याददाश्त की हमें पढ़ा हुआ कितना याद रहता है, कितने लंबे समय तक हमें याद रहता है, और हमारी बुद्धि कैसी है, याददाश्त कैसी है, कितना हम सोच सकते हैं, इसके लिए हमारे शरीर के मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो वो होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है दोस्तों, सेरिब्रम। इसीलिए मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन एक साथ करवा दिए दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन तीनों क्वेश्चन को, आपका 1 नंबर पक सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो चिंतन के लिए आपको बताया दोस्तों कौन सा शरीर के मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, सेरिब्रम। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया। कौन सा होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग होता है दोस्तों। ठीक है, शरीर के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ना, तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव में रुधिर की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, या मानव में रुधिर की उत्पत्ति कहाँ होती है। ये दोस्तों भ्रूण की बात हो रही है। जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय उसके अंदर रुधिर की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो वो होती है दोस्तों भ्रूण की मेसोड्रम में। कहाँ पर होती है, भ्रूण की मेसोड्रम में। भ्रूण की मेसोड्रम में कहाँ पर होती है दोस्तों, भ्रूण की मेसोड्रम में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है इस पेपर में घुमा फिरा करके, तो दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की आरबीसी की कब्रगाह को क्या कहते हैं। यह आरबीसी की कब्रगाह क्या है, तो ये है दोस्तों यकृत।
यकृत को दूसरा नाम क्या है, जिगर या लीवर भी से हम बोलते हैं। आरबीसी कब्र का क्या है, यकृत। इसके बाद में आता है कि दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक इसे क्या बोलते हैं, प्लीहा को। शरीर का ब्लड बैंक क्या है, प्लीहा। और दोस्तों शरीर के अंदर जो अस्थि मज्जा का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, टांग में। जो शरीर के अंदर टांग के नीचे जो टांग में जो हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर एक द्रव पदार्थ होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आंसू आते हैं दोस्तों कभी कभी अगर इंसान रोने लग जाता है तो किस ग्रंथि के कारण आंसू स्रावित होते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि के कारण। कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि के कारण। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि के कारण क्या होते हैं, आंसू स्रावित होते हैं। उसके बाद में दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैंसर से पीड़ित रोगी के उपचार के लिए क्या उपयोगी है। जिस भी व्यक्ति को कैंसर हो जाती है ना, उसके लिए उसका उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, कोबाल्ट 60 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता। दोस्तों जंतु विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों को याद रखिएगा। जैसे जंतु विज्ञान का कौन हो गया, अरस्तु। जंतु विज्ञान का कौन हो गया, जंतु विज्ञान का पिता हो गया अरस्तु। जंतु अरस्तु, जंतु और अरस्तु दोनों याद रखिएगा। लास्ट में क्या है इनके, जंतु और अरस्तु, लास्ट में दोनों के तू है, दोनों याद रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है। जंतु विज्ञान के तो कौन हो गए, अरस्तु, और चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स। कौन है ये, हिप्पोक्रेट्स। कौन है इसके, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है दोस्तों, जंतु विज्ञान के पिता अगर पूछा जाए तो वो तो है अरस्तु, और चिकित्सा विज्ञान की पूछा जाए तो वो कौन है, हिप्पोक्रेट्स। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का हरा रंग और पीला रंग किस कारण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर आ जाए कि पेड़ की पत्तियों के अंदर हरा रंग जो है वो किस कारण होता है, तो हरा रंग होता है दोस्तों मैग्नीशियम और क्लोरोफिल के कारण। ध्यान रखिएगा, हरा रंग किसके कारण होगा, मैग्नीशियम और क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम और क्लोरोफिल, मैग्नीशियम और क्लोरोफिल के कारण। इसी प्रकार आ जाए पीला रंग तो वो किस कारण होगा, कैरोटीन और पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम और कैरोटीन, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और विचलित भी कर देते हैं ये क्वेश्चन। जैसे पत्तियों के रंग का अगर आ जाए तो हरा रंग पूछे तो वो तो किस कारण होगा, हरा रंग मैग्नीशियम और क्लोरोफिल के कारण, मैग्नीशियम और क्लोरोफिल के कारण। और पीला रंग आ जाए तो वो किस लिए होगा, पोटेशियम और कैरोटीन, पोटेशियम और कैरोटीन। तो दोनों क्वेश्चनों पर ध्यान दिए और पेपर में देखें कि कौन सा पूछा गया इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।